इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां गृह मंत्री से मिल रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर संसद भवन में गृह मंत्री और एनएसए की मुलाकात को लेकर है और आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री के साथ एनएसए की इस बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जहां आपको यह भी बता दें कि थोड़ी देर पहले पीएम से विदेश मंत्री की भी मुलाकात हुई है और कनाडा विवाद पर पीएम को जयशंकर ने दी है जानकारी। तो इस वक्त की दो सबसे बड़ी खबर और दो खास तस्वीरें आपके सामने, जहां कनाडा विवाद पर पीएम को जयशंकर ने दी है जानकारी और थोड़ी देर पहले पीएम से विदेश मंत्री की मुलाकात। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर, जहां आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री और एनएसए की बैठक जारी है संसद भवन में। गृह मंत्री और एनएसए की इस मुलाकात को लेकर मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दो महत्वपूर्ण बैठक, क्या खबर इन बैठक के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच भी मीटिंग में माना जा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। बीते 48 घंटे में जो भारत कनाडा संबंधों में आप एक तूफान देख रही हैं, उसको लेकर कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाएगी। क्योंकि दिलचस्प बात यह भी है कि जिस तरीके से कनाडा को उम्मीद था, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे सहयोगी देशों ने अमेरिका के इस अनर्गल आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने भारत के पक्ष को गंभीरता से सुना है। तो उसको लेकर एक ब्रीफ किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, भारत की इस वक्त नज़र है उस पूरे जियोपॉलिटिक्स में कि कनाडा क्यों, कैसे और किस तरीके से इस पूरे मसले को उठाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस वक्त यही कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ठीक वही गलती दोहरा रहे हैं जो उनके पिता ने 1982 में किया था, जब बब्बर खालसा के चीफ तलविंदर परमार को भारत को सौंपने से मना कर दिया था और उसके बाद कनिष्ठ विमान हादसा हमने देखा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गृह मंत्री और एनएसए के मीटिंग को भी आप इससे जोड़कर ये देख सकती हैं कि निश्चित तौर पर खालिस्तानियों का जो एक मूवमेंट या जिस तरीके से वो एक्टिवेट हो रहे हैं, उसको लेकर जो सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी कंसर्न है, अभी पार्लियामेंट का विशेष सत्र भी चल रहा है। तो उसको लेकर भी बात हुई होगी। हालांकि ऑफिशियल तौर पर ना ही प्रधानमंत्री और दोनों मीटिंग के बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया है। तो एक घंटे में दो महत्वपूर्ण बैठक, दो महत्वपूर्ण मुलाकात, इसके बारे में और अपडेट भी आपसे लूंगी। लेकिन उससे पहले भारत के कड़े तेवर के बाद किस तरीके से नरम पड़े जस्टिन ट्रूडो, बड़ी खबर, क्योंकि भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे। जस्टिन ट्रूडो का यह बयान आया, हम चाहते हैं भारत मामले को गंभीरता से ले। हालांकि भारत सरकार के सख्त एक्शन के बाद ट्रूडो की तरफ से जो कहा गया है, किस तरीके से ये नरम रुख उनके सामने आए, सुनिए जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा। As I've said, India and the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. तो भारत के खिलाफ बेतुका आरोप लगाने के दूसरे ही दिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर आ गए हैं और उनके तेवर भी नरम पड़ गए हैं। बैकफुट पर आने की वजह अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको बताते हैं, क्योंकि समझिए किस तरीके से भारत के काउंटर एक्शन से ट्रूडो को अब ये बड़ा जवाब मिला है। क्योंकि कनाडा के राजनयिक को भारत से निकालने को लेकर जब महत्वपूर्ण खबर आई, उसके बाद ये कड़े तेवर अपनाए गए और साथ ही ये भी कि किस तरीके से भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सख्त टिप्पणी की है। कनाडा के राजनयिक को निकालने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सख्त टिप्पणी की है और इस बीच किस तरीके से अब अमेरिका ने भी दूरी बना ली है जस्टिन ट्रूडो से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने थी भारत के सख्त रवैये को लेकर। अब जानकारी है किस तरीके से अमेरिका ने दूरी बना ली है, क्योंकि ट्रूडो चाहते थे कनाडा के सहयोगी देश भी संयुक्त बयान दे और ट्रूडो जिस तरीके से सहयोग की बात कर रहे थे, कनाडा के सहयोगी देशों ने संयुक्त बयान देने से ही मना कर दिया। अब इंपॉर्टेंट यह भी है कि कनाडा में किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विरोध हो रहा है, क्योंकि कनाडा की विपक्षी पार्टियां ही ट्रूडो पर अब दबाव बनाती हुई नजर आ रही हैं और भारत पर लगाए आरोपों का सबूत मांग रही हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे ने भी सबूत देने की खुले तौर पर बात कह दी है। हालांकि यह इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत हुई, ये विवाद की शुरुआत हुई कैसे, और फिर आगे आपको हम ये भी बताएंगे कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर कौन था, पूरे विवाद का वो केंद्र कैसे बना हुआ है। और कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है।
हम इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। अब कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया। ट्रूडो के बयान और कनाडा के एक्शन का भारत ने भी सख्ती से जवाब दिया। भारत सरकार ने देश में मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को ही निकाल दिया। उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया। अब कनाडा के पीएम के आरोपों का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के सामने भी ये बातें रखी थी, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। अब जस्टिन ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर की बात कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा सरगना नहीं था, बल्कि खूंखार आतंकी था और पन्नू के साथ मिलकर किस तरीके से काम करता था, ये सबसे बड़ा जांच का विषय भी बना हुआ था। क्योंकि अब आपको उसी निज्जर के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, जिसको लेकर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से यह बयान दिया गया। पंजाब के जालंधर का रहने वाला निज्जर 1997 में कनाडा गया था। हालांकि शुरुआत में वो प्लम्बर का वहां पर काम करता था और फिर वहीं पर एक गुरुद्वारे का प्रमुख भी बन गया था। उसकी गतिविधियां हमेशा सवालों के घेरे में जरूर रही हैं और यही वजह है कि एनआईए ने सितंबर 2020 में उसे आतंकी घोषित कर दिया था। साथ ही भगौड़ा बताते हुए उसे पकड़ने में लोगों की मदद की अपील भी की गई थी। अब निज्जर पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा हुआ था। तो इस खूंखार आतंकी के बारे में आपने जाना, लेकिन कनाडा में कई खालिस्तानी आतंकवादी समूह सक्रिय हैं जो कनाडा में बैठकर ही भारत के खिलाफ साजिशें रचते आए हैं। कौन कौन से ऐसे संगठन हैं, उनके नाम अब आपके सामने होंगे, क्योंकि ऐसे कई संगठन हैं जिनकी गतिविधियों को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऐसा संगठन जिसकी गतिविधियां सवालों के घेरे में रही हैं। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, इसमें एक और नाम जुड़ता है और वो है खालिस्तान कमांडो फोर्स का। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और सिख फॉर जस्टिस, ये वो संगठन हैं जो कनाडा में सक्रिय बताए जाते हैं और इस बीच भारत के खिलाफ साजिशों को लेकर ये हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। हालांकि कनाडा में इतने सारे खालिस्तान समर्थक ग्रुप सक्रिय हैं, फिर भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। इसकी वजह भी अब जानने लायक है। ट्रूडो की यहां पर सियासी मजबूरी क्या है, यह समझिए। और ट्रूडो की यह सियासी मजबूरी, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी मनीष झा भी कर रहे थे, कनाडा की कुल आबादी ही 4 करोड़ है। ये पहली इंफॉर्मेशन उस लिहाज से समझना जरूरी है क्योंकि सरकार में रहने के लिए जगमीत सिंह का समर्थन बहुत जरूरी बताया जाता है। और ये सीटों के गणित के लिहाज से समझिए कि किस तरीके से खालिस्तान के बड़े समर्थक जगमीत सिंह रहे हैं और ये क्यों एक सियासी मजबूरी बन चुका है जस्टिन ट्रूडो के लिए, क्योंकि जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 24 सांसद हैं। अब कनाडा की कुल आबादी ही जहां 4 करोड़ है, उसमें वोटों का ये गणित किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की एक सियासी मजबूरी के तौर पर हमने आपके सामने वो आंकड़े रखे हैं, जहां भारतीय मूल के लोगों की संख्या वहां पर 14 लाख बताई जा रही है। और ये जानिए कि कनाडा में सिख आबादी भी 7,70,000 से ज्यादा की बताई जा रही है। अब उस लिहाज से जस्टिन ट्रूडो जो बयान दे रहे हैं, किस लिहाज से वो उनकी राजनीतिक मजबूरी बनता जा रहा है और भारत के एक्शन लेने के बाद वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, इसको लेकर एक बयान आपके सामने। क्योंकि कनाडा पर कांग्रेस सांसद का पीएम को अब एक चिट्ठी के जरिए भी बड़ी बातें रखी गई हैं। रणवीर सिंह बिट्टू की तरफ से क्या कहा गया है, जान लीजिए। भारतीय छात्रों के लिए जरूरी कदम उठाने की बात इस चिट्ठी में कही गई है। करीब 6 लाख वहां भारतीय स्टूडेंट्स हैं जिनके परिवार भी चिंतित हैं